कैट में पूछे गए क्वांट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चंस है जिस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन की वैरायटी बहुत अलग अलग होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जिस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे उसमें है 7 to the power 6n minus 6 to the power 6n where n is an integer greater than 0 is divisible by which of them। तो कहता है कि सबसे पहला कहता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो लेट्स सपोज द वैल्यू इज n इक्वल टू 1। अगर हमने सपोज कर लिया तो कहता है 7 to the power 6n minus 6 to the power 6n, दिस मीन्स 7 to the power 6 into 1 और 6 to the power 6 into 1, दैट मीन्स 7 to the power 6 minus 6 to the power 6। अब इसे हम लोग सॉल्व करने के लिए फॉर्मेट कर लेंगे और 6 पावर स्क्वायर, तो कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 343 का स्क्वायर माइनस 216 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसका वैल्यू आप देखेंगे कि यह हो जाएगा 559 इंटू 127। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शंस में कि 559 भी ऑप्शंस में है और 127 भी ऑप्शन में है, लेकिन 13 से अगर 559 को डिवाइड करते हैं तो 13 4 जा 52, रिमाइंडर 3 और 9, 13 3 जा 39। इस तरह से यह पूरी तरह 13 से भी डिविजिबल है। तो आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ दी इज द करेक्ट आंसर। तीनों से डिविजिबल है, मतलब ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन इसमें एक पूछा गया क्वेश्चन है जो कहता है कि लेट n इक्वल टू 55q प्लस 17q माइनस 72q वेयर n इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो सबसे पहला आप ऑलजेब्रिक हिसाब से चलेंगे। अगर हम कहते हैं a इक्वल टू लेट 55 सपोज करते हैं कि लेट a इक्वल टू, b इक्वल टू सपोज करते हैं 17 और c इक्वल टू चूंकि क्यूब में है तो इसे 72 माइनस में 72 सपोज कर लेते हैं, और 72 माइनस में करने का मतलब है कि क्यूब में जाएगा तो साइन माइनस होगा। अब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 55 प्लस 17 माइनस 72 और यह बिकम्स 0। तो कहता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, यह रूल फॉलो करता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। अब यहाँ पर a के जगह पर कितना है 55 है, b के जगह पर 17 है और c के जगह पर माइनस 72 है। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन है 3 और 17, दोनों ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बाकी सब में जो है वह उसको डिविजिबल कंप्लीटली नहीं करेगा, पूरी तरह डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो ये क्वेश्चन कहता है कि देखिए बहुत आसान होता है बट समझना पड़ता है कि क्वेश्चंस को कैसे हम समझेंगे, उसके बाद इस पर हम लोग चर्चा करें। देखिए कहता है कि क्वेश्चन एस कोई ऐसा इंटीजर्स का पूरा सेट है जिसमें एक्स का वैल्यू 100 के इक्वल या ग्रेटर देन होगा और 200 से लेस या इक्वल होगा, और दूसरी क्राइटेरिया कहता है कि एक्स क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, और तीसरी क्राइटेरिया कहता है कि वो डिविजिबल बाय 3 हो लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं हो, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो अगर हम ऐसा सेट बनाते हैं तो इसका सबसे पहला जो इंटीजर होगा 102, दूसरा 105 और ये आगे बढ़ेंगे तो 198 तक जाएगा, क्योंकि 3 से
100 से बड़ा 102 ही ऐसा पहला संख्या होगा जो पूरी तरह डिविजिबल होगा, और लास्ट 200 से छोटा 198 होगा जो पूरी तरह 3 से डिविजिबल होगा। तो अब कहता है, आप फॉर्मूला जानते हैं कि लास्ट डिजिट मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मेशन आप कर सकते हैं, और ये दिया हुआ है 198 इक्वल टू a दिया है 102 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ d का वैल्यू आप अगर डालते हैं तो 3 डालेंगे तो n माइनस 1 इंटू 3, और आप इससे निकाल पाएंगे कि n का वैल्यू 33 हो रहा है। अब कहता है जब इवन से स्टार्ट हो और इवन पर फिनिश हो तो इसमें 17 इवन होगा और 16 ऑड नंबर्स होगा। ये हमेशा आपने पढ़ रखा है नंबर सीरीज में। अब कहता है जब 16 होगा तो इसमें देखिए शुरुआत में 105 है, दूसरा 147 और तीसरा 189। ये तीन ऐसी संख्या होगी जो 3 और 7 दोनों से डिविजिबल होगी। तो जब आप ऐसी स्थिति देखते हैं कि दोनों से डिविजिबल है, वह संख्या मुझे काउंट इसमें नहीं करनी हो, क्योंकि रूल कहता है कि इसके हिसाब से आपको ऐसा संख्या नहीं लेना है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो निश्चित तौर पे ऐसे नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो ऐसे नंबर्स होंगे, अगर हम टोटल 16 ऑड है क्योंकि ऑड ही लेना है और 3 7 से डिविजिबल है, तो 13 इज द नंबर। 13 ऐसी संख्या होंगी जिससे यह पूरी तरह डिविजिबल 3 से तो होगा लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप देखिए कि इस तरह से हमने देखा कि क्वेश्चंस हमारा जो सॉल्व हो रहा है वो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर है और हम अपने कंसेप्ट पर अच्छे से पकड़ बनाते हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से हम आगे भी नए नए वीडियोस के साथ आपको नए नए क्वेश्चंस के साथ आपसे जुड़ेंगे, और आप हमारे ऑनलाइन क्लास में हाइब्रिड मोड के क्लास में पूरी टीम के साथ जुड़ के एक नई चुनौती के साथ एक नया मुकाम पा सकते हैं। थैंक यू।